हाँ भाई, क्लास 10 का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आज चलो सीखते हैं जल्दी से। एसिड बेस एंड सॉल्ट समझते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड वाटर में डिसॉल्व करोगे H+ आयन देगा, बेस वाटर में डिसॉल्व करोगे OH आयन देगा। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। अगर हम एसिड की बात करें, इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, जबकि बेस का पीएच जो होगा वो क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा और 14 से कम होगा। अब हम एसिड बेस को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में बात करें तो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि एसिड कौन है और कौन बेस है। उसको पहचानने के लिए एक मेरा सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लेंगे आसानी से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। लो लल्ला बाबू, हल्दी पी लो, पेप्सी ना पियो, माजा पियो यार, चाय मांगोगे गरम, कॉफी लाऊंगा गरम यार। कैसे समझेंगे, देखो। लो मतलब लिटमस, लल्ला मतलब रेड, रेड लल्ला लाल, लाल क्या होता है रेड, और बाबू ब्लू। तो लो लल्ला बाबू मतलब लिटमस जो है वो एसिड के साथ रेड और बेस के साथ में ब्लू कलर शो करेगा। टर्मरिक की बात कर लें, एसिड के साथ में येलो कलर और बेस के साथ में रेड कलर। हम बात कर लें फिनोप्थिलीन की, तो फिनोप्थिलीन जो है एसिड में कोई कलर नहीं देगा, जबकि बेस में पिंक कलर देगा। मेथिल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देगा, बेस में येलो कलर देगा। इसी तरह चाइना रोज एसिड में मैग्नेटा कलर देगा, बेस में ग्रीन कलर देगा। और रेड कैबेज की बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में इसका कलर रेड और बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। एसिड का रिएक्शन जब कभी भी किसी मेटल के साथ होगा तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिड का रिएक्शन अगर हो रहा है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब बेस के रिएक्शन की बात कर लें, बेस के रिएक्शंस कैसे होंगे, जब कभी भी किसी बेस पे वाटर ऐड करोगे तो हमेशा वो क्या होगा, आयंस के फॉर्म में आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन पक्का बनेगा। जब कभी किसी बेस के ऊपर मेटल डाल दोगे तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे कि कॉस्टिक सोडा के ऊपर हमने क्या किया, एल्युमिनियम फॉइल या फिर जिंक वगैरह डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट बनता है। पीएच की बात कर ले भैया, पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसी को पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जान लेते हैं। पीएच और एच आयन हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन। इसीलिए अगर किसी का पीएच ज्यादा है तो एच आयन उसका कम होगा, एच आयन अगर ज्यादा है तो पीएच इसका कम है। एसिड का पीएच 0 से लेकर के 6.99999 होता है, लेकिन 7 नहीं होता है, 7 न्यूट्रल का होता है और 7 से ज्यादा और 14 से कम बेस का पीएच होता है। अब भाई किस चीज का पीएच कितना होता है, इसको कैसे लर्न करें, इसको भी एक ट्रिक से हम समझ लेते हैं। पीएच को आसानी से कैसे लर्न करेंगे, देखिए सबसे कम होता है 0, सबसे ज्यादा होता है 14। 0 हो जाएगा बैटरी एसिड, बैटरी एसिड में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा 0। अब दूसरे नंबर पे आएगा फर्स्ट पीएच किसका होता है, तो हमारे बॉडी में स्टमक के अंदर एसिड HCl, तो दूसरा एसिड नंबर हम दे देंगे HCl को, जो कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। मतलब बैटरी के बाद में सब दूसरे नंबर पे स्टमक, मतलब स्टमक एसिड मतलब HCl का नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं कैसे। नींबू में 2 अल्फाबेट आया, ना और बा, इसलिए पीएच हो गया इसका 2। एप्पल में आया 3, आ ए पा और ला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टमाटर में 4 अल्फाबेट है, इसलिए इसका पीएच 4 हो जाएगा। अब हमको कॉफी बनाना है, हमें दूध चाहिए और पानी चाहिए, पानी का पीएच तो 7 होता है, कॉफी बनाना है 5वें नंबर पर रख देंगे और पीएच पानी का 7 होता है, इसका मतलब पहले क्या चाहिए, मिल्क, तो 6 नंबर पर किसको रख देंगे, मिल्क को रख देंगे। एग में जी को देखो अगर तो 2 सर्कल आया, 2 सर्कल आया, और 8 भी 2 सर्कल से मिलकर बनता है, मतलब एग का पीएच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद एक ट्रिक लगा देंगे छोटा सा और आसानी से आगे का भी कवर हो जाएगा। बेटा मांगे अम्मा से बिलियन कैश, बेटा मतलब बेकिंग सोडा 9 नंबर, मांगे मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 नंबर, अम्मा मतलब अमोनिया 11 नंबर, सोप का मतलब हो गया पीएच 12 और बिलियन का मतलब पीएच 13 जो कि ब्लीचिंग पाउडर होगा, और पीएच 14 हो जाएगा कैश से याद रखेंगे कास्टिक सोडा। इस तरीके से पीएच हम आसानी से सारा लर्न कर लेंगे।
अब इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का हमारे डेली लाइफ में उसकी बात करें तो हम देखेंगे सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है, जिसके वजह से अलग अलग प्लांट्स अलग अलग एरियाज में ग्रो करते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपनी बात करें तो हमारे डाइजेशन में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। हमारे स्टमक में कंडीशन अलग, इंटेस्टाइन में अलग, माउथ में कंडीशन अलग, पीएच अलग अलग होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। माउथ में पीएच जो होता है वो कितना होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जिस वजह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है 30% यहीं पे हो जाता है। स्टार्च याद है ना। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ेंगे, स्टमक में जाएंगे, हाईली एसिडिक होता है, एचसीएल रिलीज हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो कंडीशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। फिर से हम जब जाएंगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाते ही पीएच फिर से स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा। तो स्लाइटली एल्काइन होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, जैसे कि फैट्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। प्रोटीन का भी डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, स्टमक से हो जाता है। पीएच का रोल टूथ डिके में भी है। अगर हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, रात में खाएं, खा के सो गए, मुंह खोले सो रहे हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, पैथोजेंस वगैरह जो हैं वो क्या किए, माउथ में अटैक कर दिए। जो भी हम खाए थे फूड पार्टिकल्स थोड़ा बहुत माउथ में था, उसकी उन्होंने क्या किया, पार्टी उड़ाया। पार्टी उड़ाने के बाद में डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में रिलीज किया। रिलीज क्या करेंगे, एसिड। वही एसिड हमारे माउथ में, सुबह उठेंगे माउथ से क्या आएगा, स्मेल आएगा। अब हम क्या करें कि सुबह हम ब्रश कर लें। अब जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, माउथ में क्या है, एसिड है, एसिड बेस मिला, मामला न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या कि एसिड का कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से माउथ के अंदर हमारा जो टीथ है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्डेस्ट मटेरियल होती है बॉडी की, जिसको बोलते हैं एनेमल। वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा, जिस वजह से टूथ का डिके हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जिनके जो सेल्फ डिफेंस में इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो एप्पल की बात करें, मैलाइक एसिड, खट्टी चीजें जैसे संतरा हो गया, मतलब ऑरेंज, लेमन हो गया, इसमें क्या पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। संतरा, खट्टी चीजें हैं, साइट्रिक एसिड पाई जाएंगी। कैसे याद रखोगे, खट्टी चीजें खाते ही सी बोलने से सिट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके अलावा टमाटर की बात करें, टोमेटो की, इसमें ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। दूध की बात करें, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। इमली, टमारिन की बात करें, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। और अगर हम रेड एंट की बात करें, इसमें फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, इसी को मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विनेगर, सिरका की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो अलग अलग तरह के एसिड्स अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ध्यान रखना भैया, इस ब्लॉक के हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनको छोड़ के जितने भी होते हैं सब स्ट्रॉन्ग वीक बेस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये सारे मोस्टली मतलब इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। और जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड जैसे बोलते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है, एक तरफ से ब्राइन पास करेंगे, रिएक्शन होगा वाटर के साथ में, क्लोरीन हाइड्रोजन गैसेस निकलती है, NaOH का फॉर्मेशन होता है। बहुत पूछा जाता है भैया क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, एक फार्मूला याद करो, मेरा एक ट्रिक याद रखो। कहाँ हो आजकल, कहाँ मतलब कैथोड, हो मतलब हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, आज एनोड, कल क्लोरीन, एनोड पे क्लोरीन, याद हो गया। इसके अलावा जो क्लोरीन बन रहा है, जो हाइड्रोजन बन रहा है, जो NaOH बन रहा है, इनका यूज कर लेंगे। NaOH का यूज कर लेंगे सूप वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। क्लोरीन का यूज कर लेंगे क्लीनिंग पर्पज से, PVC की क्लीनिंग में, स्विमिंग पूल की क्लीनिंग में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो हाइड्रोजन बन रहा है अमोनिया वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस डाल दीजिए, CaOCl2 बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा। इसका यूज करेंगे क्लीनिंग पर्पज में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बेकिंग सोडा की बात करें, NaCl, वाटर, Cl2, अमोनिया मिला देंगे, NH4Cl, एक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में बनेगा क्या, NaSCO3, इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज करते हैं, एक एडिबल होता है, तो फूड मटेरियल्स में इसका यूज करते हैं। इनका यूज करेंगे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। अब जो ये बना NaSCO3, बेकिंग सोडा, गर्म कर दो, हाइड्रोजन हटा, Na2CO3 बना, पानी डाल दो, Na2CO3, 10 वाटर और आके लग गया, बन गया वॉशिंग सोडा, मजे करो।
धुलो, धुलने में यूज होगा इसका। ग्लास इंडस्ट्री में करेंगे, सोप इंडस्ट्री में करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, अरे भैया क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसको पीओपी के नाम से जानते हैं, CaSO4.2H2O। इसको गरमा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। हाफ मोल वाटर जो है वो बचेगा, बाकी 1.5 वाटर जो है हट जाएगा, बचेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी को क्या बोल देंगे? पीओपी। इसका यूज टॉयज बनाने में, हाउस घर वगैरह बनाने में, इसके अलावा और इसका यूज क्या हो जाएगा? बोन फैक्चरिंग को सही करने में, इन सब चीजों में क्या करेंगे? पीओपी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चैप्टर हो गया यहीं पे खत्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, आप इससे बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।